चाहे कुछ भी हो जाए। कलयुग के पुत्र से भूलकर भी माता पिता को यह उम्मीद नहीं रखना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज फिर हम एक नया वीडियो, एक नई कहानी लेके हम हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शकों, आज की जो कहानी है, आज का जो यह प्रसंग है, यह 12 ही मोटिवेशनल, 12 ही ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शकों, एक चिड़िया से बताई कलयुग के पुत्र और उसके माता पिता की प्रेम की सच्चाई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गुरु ज्ञान पर। दोस्तों, अगर आप भगवान श्री राम को सच्चे दिल से मानते हो तो कमेंट में सच्चे श्रद्धा और दिल से जय श्री राम जरूर लिखे। मैं भगवान श्री राम से प्रार्थना रहता हूं कि है प्रभु श्री राम, जो भी भक्त इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेगा और जो आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जो जय श्री राम लिखेगा, उसे है प्रभु श्री राम उनके घर परिवार को सुख शांति संपत्ति से भर देना। प्रिय दर्शकों, आज की यह प्यारा कहानी जो आपके हृदय को छू लेगा और आपको आत्मचिंतन करने पर मजबूर कर देगा। आइए इस कहानी को आगे जानते हैं। प्रिय दर्शकों, एक दिन द्वारका के राजमहल में श्री कृष्ण अपनी दिव्य लीलाओं में व्यस्त थे। तभी देवर्षि नारद अपने वीणा के साथ वहां पहुंचे। नारद ने कहा, नारायण नारायण कहते हुए वहां आए। बोले, है प्रभु, मैं आपके पास एक प्रश्न लेके आया हूं, आप मुझे उस प्रश्न उत्तर देंगे। कृष्ण बोले, पूछो। फिर नारद बोले, आपने कहा है कि कलयुग में धर्म, प्रेम और सत्य रिश्तों का पालन नहीं होगा। कृपया मुझे विस्तार से बताइए कि क्या कलयुग में पुत्र अपने माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करेगा? क्या यह सत्य है कि कलयुग के पुत्र अपने माता पिता को सम्मान देना भूल जाएगा? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, है नारद, आपका यह प्रश्न अत्यंत बहुत महत्वपूर्ण है, जो कलयुग के मानव जाति से लिए प्रेरणादायक है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जो इस प्रश्न का उत्तर देगी। इस कथा के माध्यम से तुम समझोगे कि कलयुग में मनुष्य का स्वभाव कैसा होगा और उसका अंत कैसे लिखा जाएगा। यह कथा कलयुग के पुत्र की है, जो तुम्हें सच्चाई का आभास कराएगी। तुम इस कथा को पूरे ध्यानपूर्वक सुनो। फिर नारद बोले, जरूर प्रभु, मैं आपका इस कथा को पूरे ध्यानपूर्वक सुनूंगा। कृष्ण ने बोले, हे नारद, कलयुग में मानव का स्वभाव बदल जाएगा। कलयुग में स्वार्थ, धन और अहंकार मनुष्य के जीवन पर हावी हो जाएंगे। रिश्ते मात्र दिखावे तक सीमित रह जाएंगे। पुत्र जो अपने माता पिता का सहारा होता है, वही उन्हें बोझ समझने लगेगा। यह युग ऐसा होगा जहां धन और सुविधाएं ही सबसे बड़े मूल्य बन जाएगा। जो पुत्र अपने माता पिता का आदर करता था, वह समय आने पर अपने स्वार्थ और धन की लालसा में उन्हें बोझ समझने लगेगा। रिश्ते केवल नाम का बनकर रह जाएगा। फिर नारद पूछा, है प्रभु, क्या मनुष्य अपने माता पिता के प्रेम त्याग को भी भूल जाएंगे? कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, हां, है नारद, कलयुग का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही होगा। जो माता पिता अपने बच्चों के लिए अपने जीवन का हर सुख त्याग देंगे, उन्हें अंत में अपमान और परित्याग का सामना करना पड़ेगा। फिर नारद ने उत्सुक होकर पूछा, है प्रभु, कृपया करके आप मुझे इसके बारे में विस्तार से बताइए। फिर कृष्ण ने बोले, है नारद, एक छोटे से गांव में एक विधवा मां अपने इकलौते बेटे के साथ रहती थी। मां ने अपने बेटे को बड़े प्यार से पाला। वह बहुत गरीब थी, लेकिन उसने हर कठिनाई सहकर, हर सपनों छोड़कर अपने बेटे के भविष्य के बारे में सोचती थी। वह दिन रात मेहनत करके उसे पढ़ाया लिखाया और उसका हर सपना पूरा किया। फिर समय बीतता गया और समय के साथ उसका पुत्र बड़ा हुआ, शिक्षित हुआ और शहर में नौकरी करने लगा। फिर एक दिन उसके मां ने एक लड़की देखकर उसका शादी करा दी और वह अपनी पत्नी के साथ सुखी जीवन बिताने लगा। फिर शादी के बाद कुछ दिन घर में सब ठीक ठाक चला। फिर एक दिन उसके पत्नी और उसके मां से लड़ाई हो गई। उसने अपने पति से कहा कि घर का सारा काम काज मैं संभालूंगा। अब उसकी पत्नी घर की मालकिन बन गई। फिर कुछ दिनों के बाद उसके पत्नी से बेटे और मां का प्रेम उससे देखा नहीं जा रहा था। उसने बेटे और को मां से दूर करने की साजिश रचने लगी। धीरे धीरे उसकी पत्नी ने बेटे के मन में यह बात डाल दी कि उसकी मां अब बोझ है। एक दिन उसकी पत्नी के उसे कहा, तुम्हारी मां अब बूढ़ी हो गई है, वह अब किसी काम का नहीं है, वह हमारे सुख में बाधा बन रही है। अब समय आ गया है कि उसे इस घर से बाहर निकाल दिया जाए। प्रिय दर्शकों, फिर कृष्ण ने आगे बोले, एक दिन उस बेटे ने अपनी मां से कहा, मां, तुमने अब बहुत समय इस घर में बिता लिया, अब तुम्हें यह घर छोड़ना होगा। अब तुम्हारा इस घर में कोई स्थान नहीं है, तुम यहां से चली जाओ। फिर मां ने आंसुओं के साथ कहा,
बेटा, मैंने अपना सारा जीवन तुम्हारे कुर्बान कर दिया। मैंने अपनी खुशियां छोड़ दी। मैं अपनी इच्छाओं का गला घोंटा। क्या आज मेरा यही स्थान है? आज जब मुझे सहारे की जरूरत है तो तुम मुझे घर से निकाल रहे हो। पुत्र ने अपनी मां की एक न सुनी। फिर बेटे ने कठोरता से कहा, मुझे और मेरी पत्नी को अब शांति चाहिए। तुम इस घर को छोड़ दो। वह मां जिसने अपने बेटे को जीवन दिया था, उसने अपनी पत्नी के कहने पर बरसात की रात अपनी मां को घर से बाहर निकाल दिया। वह मां घर से बाहर निकालकर बारिश में भीगते हुए एक पेड़ के नीचे बैठ गई और भगवान से प्रार्थना करने लगी। बोली, है प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो मुझे यह दिन देखना पड़ रहा है? क्या यही मेरे जीवन का परिणाम है? फिर आगे कृष्ण बोले, हे नारद, उस पुत्र का यह कर्म बेकार नहीं गया। कुछ समय बाद उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया। उसके नौकरी चली गई और गंभीर बीमारी का शिकार हो गया। अब वह अकेला और असहाय था। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। उसके पास न धन न ही कोई समाप्त बचा। सारा चीज खत्म हो गया था। अब वह अकेला और असहाय बन गया। तब उसे अपनी मां की याद आई। फिर उसने अपनी मां को ढूंढने निकला, लेकिन वह अब इस संसार में नहीं थी। उसने फूट फूट कर रोने लगा। उसने आकाश की ओर देखते हुए कहा, मां, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे साथ अन्याय किया। लेकिन उसे अपनी भूल का प्रायश्चित करने का समय नहीं मिला। यह उसके कर्म का चक्र था जो उसके कर्मों का परिणाम उसे दिखा दिया। फिर नारद ने कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, क्या कलयुग में मनुष्य में पुत्र के लिए इस पाप कर्म चक्र से बचने का कोई उपाय है? क्या कलयुग में पुत्र अपने माता पिता का सम्मान कर पाएगा? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे नारद, यह संसार कर्मों का चक्र है। जो पुत्र अपने माता पिता का आदर करेगा और जो पुत्र अपने माता पिता की सेवा करेगा, वह इस संसार में सुखी रहेगा और उसको मोक्ष प्राप्ति होगी। लेकिन जो उन्हें अपमानित करेगा, वह अपने कर्मों के दुष्परिणाम भोगेगा, क्योंकि माता पिता के ही चरणों में स्वर्ग है। उनकी सेवा सच्चा धर्म सबसे बड़ा कर्म है। कलयुग में भी जो मनुष्य इस सत्य को समझेगा, वही ईश्वर का प्रिय होगा। फिर श्री कृष्ण ने कहा, हे नारद, कलयुग में अंधकार तो होगा। कलयुग में स्वार्थ और धन की लालसा बढ़ जाएगा। लेकिन मनुष्य को यह नहीं भूलना चाहिए कि सबसे बड़ा दौलत मनुष्य के लिए सत्य, धर्म और रिश्तों का सम्मान और माता पिता का आशीर्वाद जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। जो इस सत्य को समझेगा, वह इस अंधकार में भी प्रकाश देखेगा। वही इस संसार के दुखों से मुक्त होकर सुख पाएगा। उसे मेरी कृपा आशीर्वाद सदैव प्राप्त होगा। प्रिय दर्शकों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि हमारे लिए हमारे माता पिता हमारे जीवन की नींव है। हमारे माता पिता हमारे जीवन का आधार है। उनका प्रेम, त्याग और आशीर्वाद हमारे जीवन के लिए अमूल्य है। उनका सम्मान और उनकी सेवा करना हमारा सबसे बड़ा धर्म कर्तव्य है। इस कलयुग में भले ही धन और स्वार्थ जीवन पर हावी हो जाएं, लेकिन जो पुत्र अपने माता पिता का सम्मान करेगा, वह सबसे बड़ा पुण्य अर्जित करेगा। मित्रों, इस कलयुग में कितनी कठिन परिस्थिति आए, यदि आप अपने माता पिता का आदर करें। क्योंकि दोस्तों, माता पिता की सेवा करने वाले व्यक्ति को न केवल इस जीवन में सुख मिलेगा, बल्कि वह ईश्वर का प्रिय भी बनेगा। और जो उन्हें अपमानित करेगा, वह अपने ही कर्मों के चक्र में फंसकर कष्ट भोगेगा। वह इस जीवन में हमेशा संकट उलझा रहेगा। मित्रों, यदि यह प्रेरणादायक कथा आपके दिल को छू गई हो, तो इस वीडियो को एक लाइक करें दे और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। और हमारे इस चैनल गीता गुरु ज्ञान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखकर हमें बताएं कि यह कलयुग की पुत्र की कथा आपको कैसा लगा। क्या यह सत्य जीवन पर आधारित है? दोस्तों, याद रखें कि माता पिता के चरणों में स्वर्ग है। उनकी सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। धन्यवाद दोस्तों। अगली बार हम आपके लिए एक और दिव्य प्रेरणादायक कथा लेकर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।